रवि और प्रिया जुड़वां भाई बहन थे। उन्हें एडवेंचर बहुत पसंद था। एक दिन उन्होंने एक पुराना हवेली देखा। यह उनके गांव के किनारे पर था। चलो अंदर चलते हैं, रवि ने कहा। प्रिया डर गई। अगर भूत होंगे तो? उसने धीरे से कहा। रवि हंसा। बेवकूफ मत बनो, उसने कहा। वे पुराने घर की तरफ चुपके से गए। जैसे ही उन्होंने दरवाजा धकेला, वह चरमरा गया। अंदर की हवा ठंडी और नम थी। छत से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। हर जगह धूल थी। कोई है? रवि ने आवाज दी। उसकी आवाज खामोशी में गूंज उठी। प्रिया ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उन्होंने अंदर एक कदम रखा। अचानक हॉल में एक रोशनी टिमटिमाई। यह एक हल्की नीली रोशनी थी। यह हवा में नाच रही थी। प्रिया और रवि वहीं रुक गए। फिर उन्होंने उसे देखा। उनके सामने एक झिलमिलाती हुई आकृति तैर रही थी। यह एक भूत था। भूत मुस्कुराया। वह हैरान लग रहा था। अरे नमस्ते, उसने जोर से कहा। सदियों से कोई मेहमान नहीं आया, खासकर तुम्हारे जैसे छोटे बच्चे नहीं। रवि और प्रिया बोल नहीं पा रहे थे। भूत ने हल्के से हंसी। डरो मत, उसने कहा। मैं एक दोस्ताना भूत हूं। मेरा नाम बू है। प्रिया और रवि अब आराम से हो गए। बू बहुत मजेदार था। वो चुटकुले सुनाता था और मजाकिया चेहरे बनाता था। वो हवा में से मिठाई भी निकालता था। वे हवा में तैर रहे थे, चांद की तरह चमक रहे थे। प्रिया और रवि उन्हें खाते हुए हंसे। चलो लुका छिपी खेलते हैं, बू ने जोर से कहा। वह कमरे में घूमता रहा। उसकी हंसी गूंज रही थी। प्रिया और रवि उसके पीछे दौड़े। वे पूरी रात खेले। बू ने हवेली और वहां रहने वाले लोगों की कहानियां सुनाई। जैसे ही सूरज उगने लगा, बू धीरे धीरे गायब होने लगा। मुझे अब जाना होगा, उसने उदास होकर कहा। लेकिन मैं तुमसे जल्द ही फिर मिलूंगा। प्रिया और रवि ने अपने नए दोस्त को अलविदा कहा। वे हवेली से बाहर निकल गए। उनके दिल खुशी से भरे हुए थे। वे अपने एडवेंचर और अपने भूतिया दोस्त बू के बारे में सबको बताने के लिए बेताब थे। उस दिन से रवि और प्रिया हर मौके पर बू से मिलने जाते थे। अब पुराना हवेली इतना डरावना नहीं था। यह हंसी और दोस्ती से भरा था। सब उनके भूतिया दोस्त बू की बदौलत।